नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। वोटर लिस्ट पर मनमर्जी, जीते तो जायज, हारे तो फर्जी। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआत वोटर लिस्ट सुधार के मुद्दे से की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार वोटर लिस्ट की हर गड़बड़ी को चुनौती देगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक के दौरान वोटर लिस्ट में नाम चेक करने की सलाह दी है। ये सलाह मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए थी। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने फर्जी वोट डलवाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। सपा इन फर्जी वोटों पर आपत्ति दर्ज कराएगी और साथ ही अपने समर्थकों को जागरूक करेगी कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। जरूरत हो तो संशोधन भी कराया जाए। आपको बता दें, अखिलेश यादव इस बयान के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। बीते कुछ उपचुनाव में भी कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सपा मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए लंबी रणनीति पर काम करती भी नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी भी पिछले दिनों वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात उठा चुके हैं। उन्होंने इस पर लेख भी लिखा, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सियासी घमासान मचा था। चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। सवाल यह है कि जब लोकसभा चुनाव में यूपी, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए गठबंधन को 2019 के मुकाबले 2024 में 50-60 सीटें कम मिली थीं, तब यह वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्या अपेक्षित परिणाम नहीं आने पर ही वोटर लिस्ट या ईवीएम जैसे मुद्दे ज्वलंत हो उठते हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। इस पर अखिलेश जी ने क्या कहा है और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। देखिए, भारत के संविधान को नहीं मानने वाली, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, भारत के मतदाता, मुस्लिम मतदाता खास करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करती है। अरे अगर मुस्लिम भाई बहनों के लिए कोई कार्य किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए अब अखिलेश यादव जी कुछ भी जतन कर लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार कभी नहीं आने। तो देखिए, इससे पहले 2022 के चुनाव के बाद भी अखिलेश जी ने यह आरोप लगाया था कि 20-20 हजार एक विधानसभा से मुस्लिम और यादव वोट कटे हैं। इस तरह के आरोप तब भी लगे थे और अब ये आरोप तब है। देखिए, 2019 का वो दौर याद कीजिए जब बंगाल चले जाइए या महाराष्ट्र चले जाइए, यहाँ पर सीटें बढ़ी थी बीजेपी की, तब ये आरोप नहीं लगे थे कि वोटर लिस्ट बदली है। अभी जब लोकसभा चुनाव, जिसमें हमने बार बार कहा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस गिरा है, उस चुनाव के बाद भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब उससे पहले ये बात कही जा रही है और ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि क्या या तो मुस्लिम वोटर्स आपसे छिटक रहे हैं, उनको दोबारा पाले में लाने के लिए आप इस तरह से उन्हें सुधार की बात कह रहे हैं। दूसरा ये भी कि क्या हार से पहले के ये संकेत हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो बीजेपी इस पर क्या कदम उठाएगी। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हरिंद्र विक्रम जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे हम अपने दर्शकों से उनका परिचय कराएंगे। सबसे पहले दिनेश सर, मैंने जैसे जिक्र किया कि इससे पहले कुछ अच्छे चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, 2019 का भी जिक्र किया, लेकिन 2022 में अखिलेश जी ने 20-20 हजार वोट कटने की बात कही थी और उसके बाद फर्जी वोटर्स की बात अब वो कह रहे हैं। तो हारे तो फर्जी, जीते तो सब सच्चाई, सब अच्छा हो जाता है उनके लिए। क्या ये आने वाले समय से पहले उनको डर सता रहा है, या वाकई अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी को, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? हालांकि राहुल जी ने भी जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी तो चुनाव आयोग ने उस पर भी अपनी टिप्पणी दी थी। जी दिनेश सर। देखिए, फर्जी वोटर लिस्ट का जो मामला है वो देशव्यापी है जी।
और सबसे ज्यादा गंभीर मामला है बिहार से, बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। जी सर। यहां पर जो अखिलेश यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं फर्जी वोटर का, एक्चुअली यह अखिलेश यादव जी का एक बहुत गहरा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो लगातार पराजित होते आ रहे हैं और उनको ये मालूम है अच्छी तरह से कि जो लोकसभा चुनाव में उनको विजय हासिल हुई थी उसकी सच्चाइयां क्या हैं और उसके रिपीट होने की संभावना अब न के बराबर है। ये पंचायत चुनाव होने हैं अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीएलओ जो होता है वो इस फर्जी वोटर के असली वोटर की मुख्य कड़ी कहलाता है। बिल्कुल। आमतौर पर सरकारें इस बात को पूरी तरह से नहीं देख पाती हैं कि बीएलओ क्या कर रहा है। बीएलओ लालच के शिकार होते हैं और वो उसमें आके फर्जी वोटर लिस्ट में नाम डाल देते हैं। फिर चुनौती होती रही है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम तो आ गया ना। जब मतदान करने निकला वोटर तो उसको मतदान केंद्र पर तो चुनौती नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव जी जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना इसलिए थोड़ा भरोसेमंद नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा वो फर्जी वोटर अपने समय में बनवाए हैं। और अगर आप खुलकर सुने तो मुसलमानों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं और उनका जो झुकाव है वो जाहिर है समाजवादी पार्टी की तरफ है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में आखिर अखिलेश यादव जी कहां तक जाएंगे, इस आरोप को कौन यकीन कर लेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह देखना होगा कि जो बीएलओ है वो तो कहीं अंडर प्रेशर नहीं आ रहा है अखिलेश यादव के या और किसी पार्टी के। ये हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो फर्जी वोटिंग का मामला वो ज्यादा नहीं चल पाता है, इसमें ज्यादा फर्जी वोटर नहीं निकले। लेकिन हाँ, फर्जी वोटर अधिकतम समाजवादी पार्टी के ही समय में बने हैं। सब कुछ खेल अगर सरकार इसको सही तरीके से देखती है तो फर्जी वोटरों को बाहर करना होगा। पंचायत चुनाव का जहां तक सवाल है पारुल, पंचायत चुनाव में जो ये 2027 का चुनाव होना विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, ये उसका एक संकेत होगा क्योंकि ग्रामीण लेवल पर जो ज्यादा मतदान होता है और वो कहीं ना कहीं इससे रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन हरिंद्र जी 2027 से पहले तर्कश के तीर भी दिखने लगे हैं और चुनावी बिसात बिछना भी शुरू हो गई है। सवाल यही है कि 2027 से पहले अगर उन्हें याद आ रहा है कि कोई छूटा है तो वो जुड़वा ले। हालांकि तमाम वोटर्स 18+ होने के बाद ये अपील चुनाव आयोग की तरफ से और हमारी तरफ से भी की जाती है कि सबसे पहले आप अपना नाम जुड़वा लें और ये करवाना भी चाहिए। लेकिन वो फर्जी वोटर की भी बात कर रहे हैं, बोगस वोटर की भी बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरह के आरोप जब लोकतांत्रिक देश में लगते हैं, उन प्रक्रियाओं पर लगते हैं जिनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है, तो साख पर सवाल उठते भी हैं और साथ ही ये पूछा भी जाएगा आपसे कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी पारुल जी, जी जब चुनाव आते हैं उसके पहले मतदाता सूचियों को निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण किया जाता है और प्रत्येक बूथ पर बीएलओ जाके बैठते हैं और सभी पार्टियां अपना अपना जाके अपना वोट चेक कराते हैं और फर्जी वोट कंट्रोलिंग काम भी करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो सही है और ऐसा होता भी है। लेकिन बात यह होती है कि जो फर्जी वोट बनाने के काम है, फर्जी वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के बढ़ाए जाते हैं और वो भी खाते। पीसीआर ऑडियो बढ़ा दीजिए, पीसीआर ऑडियो इंक्रीज कीजिए। जी अब ठीक है? जी ठीक है जी। तो मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, वो लोग क्योंकि बुरके में वोट डालने जाती हैं तो और वहां जो पोलिंग पे अधिकारी होते हैं जी, वो लोग कोशिश करते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ। जब वो चेहरा नहीं दिखाती है तो वहां बहस होती है और वहां फर्जी वोट पकड़े जाते हैं फिर, और वही फर्जी वोट होते हैं। जब डल नहीं पाते तो कहते हैं कि फर्जी हमारे लोग वोट नहीं डालने दिया। अभी पिछले चुनाव में कई जगह ऐसी घटनाएं आई थी जहां हिंदू समुदाय के लोग होते हैं, वहां पर इस तरह की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सब लोग जाते हैं चेहरा खोल के अपना, मतलब बहुएं घूंघट में होती है लेकिन वहां पर घूंघट अपना खोल के वोट मतदान करती है क्योंकि अंदर पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके सामने
ससुर हो या जेठ हो, कुछ कोई हो जिससे घूंघट हटाने में कोई दिक्कत हो। लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिला खासकर बुर्का हटाने में असमर्थ, यानी हटाने में बहस भी करती है, और इसीलिए लड़ाई होती है और वही फर्जी वोट होती है। और उसी को बढ़ाने के काम के लिए उन्होंने आज जो बात कही है कि फर्जी वोट बीजेपी कटवाने, यानी बीजेपी के लोगों का कटवाना वोट। एक बात जरूर बिल्कुल सत्य है, आज नहीं तो कल, क्योंकि जिस गति से मुस्लिम समुदाय का वोट बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में अभी नहीं 50 साल बाद अखिलेश यादव को फर्जी वोट बंटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो मजबूत होते जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति में तो फर्जी वोट काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो क्या जांच के लिए कोई स्वतंत्र कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है? आरोप तो हर बात पे, क्योंकि पहलगाम घटना हो, कोई भी घटना हो, उस पर आरोप होने चाहिए, तो इन आरोपों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि सारा कुछ होता है जो भी चुनाव आयोग के निर्देशन में होता है, और चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होगा। एक बात जो दिनेश सर ने रखी उस पर भी अपना पॉइंट रख दीजिए कि बीएलओ गड़बड़ी कर देते हैं कई बार, उसका क्या करेंगे? बीएलओ मान सकते हैं दिनेश जी ने जो विषय रखा है, कहीं कहीं क्योंकि है तो इंसान ही, और कहीं कहीं गड़बड़ियां होती हैं, और गड़बड़ियां वहां होती है जो राजनीतिक दल से भी प्रभावित लोग होते हैं। आर्थिक विषय भी होता है और राजनीतिक विषय भी होता है। तो गड़बड़ियां नहीं होनी है ना हरेंद्र जी? उनकी जब शिकायत आती है, उनका जब सामने कोई विषय आता है, शिकायत आती है, तो पिछली बार कई बार जानने में आया कि जो बीएलओ मुस्लिम समुदाय के थे उनके यहाँ से इकट्ठे फर्जी वोट पाए गए, तो होता है ऐसा। लेकिन शिकायत होने पर उन पर जांच भी होती है, कार्रवाई भी होती है, क्योंकि अब जनगणना होनी तो उसमें 3 लाख लोग मान लो लगेंगे, ठीक है, 3 लाख लोगों की कोई प्रमाण पत्र थोड़े के जो गड़बड़ हो सकते हैं, तो कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको सर? जी मिल रही है, नमस्कार। ठीक है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धर्मेंद्र जी, ये बार बार कहा जाता है कि आप लोग या तो हारने लगते हैं या हार से पहले की आशंका आपको इस तरह के आरोप लगाने पर मजबूर कर देती है। एक बात। दूसरी बात, ये फर्जी वोटर की बात की जा रही है, बोगस वोटर की बात की जा रही है। अभी दिनेश सर बैठे हुए हैं, आप ना सुन पाए हो शायद, उनकी तरफ से यही कहा गया कि बहुत सारे फर्जी वोटर तो आप ही के समय के जुड़े हुए हैं। पहले तो ये भी दौर देखा गया था कि पेटियां की पेटियां गायब हो जाती थी, अब ईवीएम का जमाना है, और कई जगहों पर जहां माफिया राज अब खत्म हुआ है वहां तो डरकर दबकर वोट डाले जाते थे। ऐसा है पारुल जी, मैं सुन रहा भारतीय जनता पार्टी के साथी को, उनकी जो है नफरत इनके बयानों में दिख रही थी, तो एक वर्ग को लेकर के कितनी नफरत से भरे हुए हैं। इसका मतलब वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं को कह दें, जो अभी कभी अल्पसंख्यक सम्मेलन और मुस्लिम जोड़ो सम्मेलन चला रहे हैं, कम से कम इस नफरत से भाजपा बाज आए। देखिए, जो तथ्यात्मक चीज है, क्या है, निर्वाचन आयोग एक निर्देशात्मक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और उससे उम्मीद की जाती है कि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता से कराए, क्योंकि न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है कि जैसे न्याय होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए दिखना, उसी तरह निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष कार्य करने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि जब आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों को प्रक्रिया से एक तरह से जो सत्ताधारी दल है उसके बहुमत के आधार पर चयन कर दिया, तभी एक शंका और सवाल मन में पैदा होता है। लेकिन हुआ क्या, 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी और 35 से अधिक निर्वाचन आयोग से। अब निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग उन समस्याओं का, एक राजनीतिक दल की समस्याएं थी, प्रमुख राजनीतिक दल की, उसको संज्ञान में लेता, उसका निस्तारण करना चाहिए था। वह निस्तारण करने के बजाय 1-2 जवाब के अलावा उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उनकी निष्पक्षता पर, उनकी मंशा पर सवाल उठता है। अब हुआ क्या था, वहां तमाम बूथों पर, जो ये दिनेश जी बैठे, इनको बेहतर जानकारी होगी, विद्वान साथी हैं, तमाम जब लगातार निर्वाचन आयोग रोस्टर जारी करता है, वोट जोड़ने का, वोट काटने का, फॉर्म 7 भरने का, फॉर्म 6 भरने का, 7B भरने का, इस तरह के जो फॉर्म 5, 6, 7, 8 है, उसका जब जारी होता है तो तमाम बूथ हमारे जो बूथ BLOs के माध्यम से वो फॉर्म जाकर के बूथ पर भरते हैं।
और मतदाता पुनरीक्षित सूची ये प्रकाशित की जाती है। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में इन्होंने चिन्हित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से सूची लेकर के अंतिम जो मतदाता सूची प्रकाशित होती है वोटिंग के पहले, उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की और जो आपत्तियां दी गई थी, जो फॉर्म भरे गए थे, उनको सबमिट करना या उनको काटने के बजाय मनमाने तरीके से जो लिस्ट भाजपा के बूथ जो पन्ना प्रमुखों दी थी, उस आधार पर 15 से 20% वोट काट दिए गए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 1.5 लाख से अधिक, करीब 1,71,000 इस समय और घटते बढ़ते रहते हैं बूथ है, अगर एक बूथ पर 20 से 25 वोट भी काट दिया गया, 40 वोट भी काट दिया गया, 50 वोट भी काट दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर स्टेट में इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब उसमें पता करा लिया कि इस दल के ज्यादातर मतदाता किस पन्ने पर है, किस बूथ पर, मतलब किस बक्से में वोट डालेंगे, उसमें उन्होंने तो वोट काट दिया एक लमसम करके और अब मनमानी सूची। तो इसकी हम लोगों ने स्पेसिफिक शिकायत की थी। चाहिए था निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेता। तमाम लोग वोट डालने के पहले वाली सूची में नाम था और जिस दिन मतदान हो रहा था, मतदान वाले दिन उस सूची से नाम गायब था। इसलिए हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप नहीं लगाया। जो भी हम लोगों ने शिकायतें की पहले भी चुनाव में जो समस्याएं है निर्वाचन आयोग की, हाँ निर्वाचन आयोग से शिकायत है, तो उसको संज्ञान लेकर के उन्होंने निस्तारण का प्रयास नहीं किया। जब भी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर उसके बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। ये एक बड़ी गंभीर बात है और हमने जो हम लोगों ने इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो हम अपने बूथ हमारे जो विभिन्न संगठनों के संगठन है, चाहे लोहिया वानी है, यूथ है, युवजन सभा है, छात्र सभा है, अल्पसंख्यक सभा है, इन सबके जो हमारे वर्कर्स आते हैं उनको हम लोगों ने इसलिए अवेयर रहने के लिए किया है कि सारी शिकायतें ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से। ठीक है, आपने कहा सूची से नाम गायब होना, इसको लेकर पहले से कितनी टैली की जाती है? दूसरा, फर्जी वोटर, बूथों पर आपके कार्यकर्ता भी मौजूद होते हैं, उनको लेकर आप भी आवाज उठा सकते हैं। तीसरी बात ये भी कही जा रही है कि जिस बाबत ये आरोप लगाए गए हैं, सिर्फ ये एक ही वर्ग को लेकर वहां पर बात क्यों हो रही थी? क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही वोट नहीं डालने दिया, बाकी 80% ने वोट डाला है? आप ये कहना चाह रहे हैं? या फिर आप एक बार फिर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ कहीं मुस्लिम वोट आपका पीडीए की वजह से छिटक ना जाए, उन्हें संभालने के लिए प्रक्रिया आपकी है? देखिए पारुल जी, मेरे वक्तव्य में आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि मुसलमान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा समाज, हमने कहा हमारे दल को मत देने वाले ज्यादातर मतदाता, ये इस तरह से नफरत पैदा करने वाले बयान केवल भाजपा ही बोल सकती है। कार्यक्रम जो था सर, वहाँ मुस्लिमों का ही कार्यक्रम था कि जो कमेटी थी, वहीं पर ये बयान दिया गया। अब मेरी बात आपने, इसलिए हमारे कई हम हमेशा प्रेस में रहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं थी। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह गायब है, कभी प्रेस सामने नहीं आते। हमारी जब भी फ्रंटल संगठनों की बैठक होती है मीडिया के साथ ही जाते हैं और कमोबेश हर फ्रंटल संगठन की बैठक में ये चीजें बताई जाती है। वो ये आज जो था वो पसमानदा समाज की बैठक, अखिलेश जी ने मुस्लिमों का नाम लेकर कहा है, धर्मेंद्र जी क्यों स्वीकार करने में झिझक? हाँ तो जो अगर वो हमारे मतदाता हैं वहां ज्यादा काटा जाता है तो उनकी बात है। हमारे मुस्लिमों का बस वोट कट रहा है, बाकी किसी का नहीं कट रहा है। अरे पारुल जी, मैंने क्या कहा, 15 से 20% उसमें हमारे पीडीए समाज के लोग थे जो हमको वोट देने वाले लोग थे। मैंने कहा, वो आपने सुना नहीं, आप बात पकड़ के, मैंने कहा अल्पसंख्यक सभा की बैठक थी उसमें बयान दिया, इसलिए आप उसको अल्पसंख्यक से मत जोड़िए। हर सभा की बैठक होती है, उसमें हर सभा की बैठक में हम अपने कार्यकर्ता साथियों से इसके लिए तैयार पीडीए नहीं था ना, इसलिए पूछा, आपसे नहीं पूछा मैंने। आज बैठक किसकी थी पारुल जी? हाँ तो वहां पर सिर्फ उन्हें मुस्लिम याद आए ना, टारगेट वही है ना। पीछे फिर भाई आप अगर जवाब हमारे मुंह में, अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर मुस्लिमों के लिए डेडिकेटेड कार्यक्रम था, वहां से आप बोलते हैं और पीडीए का जिक्र भी नहीं करते हैं, तो डेडिकेटेड तो था ना। अगर हम वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों प्रति अपने मतदाता, अपने साथियों को आगाह कर रहे हैं, तो चाहे अल्पसंख्यक बिल्कुल आगाह करने की आवश्यकता है। पिछड़े समाज की बैठक हो, पसमानदा समाज की बैठक हो, लोहिया वाहिनी की बैठक हो, छात्र सभा की बैठक हो, हम अपने हर कार्यक्रम में कह रहे हैं। अब ये 2019, 2022, 2024 के बाद ही विपक्ष को क्यों याद आ रहा है कि गड़बड़ियां हैं सूची में, फर्जी वोटर हो रहा है और ये सब? नहीं, हमें 24 के बाद नहीं याद आया। हमने 2022 के बाद भी कहा, 2024 में भी कहा, और जो दोनों ये जो तमाम उपचुनाव थे उसमें भी 150 से अधिक शिकायतें की। ऐसा नहीं हमें अब फर्जी वोटर बीजेपी ने अगर डलवाए हैं, ठीक है, आ रही हूँ दिनेश सर, फर्जी वोटर बीजेपी ने डलवाए हैं, उनकी सीटें तो तब भी यूपी में कम हो गई।
डाइजेस्ट हो रहा है आपको दिनेश सर? क्या, देखिए, एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट है, धर्मेंद्र जी ने भी ये बात उठाई है। हाँ जी। देखिए, जिसकी सरकार होती है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसे मामलों में फेवर आ ही जाता है, और अगर न भी आए तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो अपनी बात को जरा और प्रभाव तरीके से आरोप के रूप में सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुख्य बात यह है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिला निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये वोटर लिस्टों के मामले में मैंने अक्सर देखा है बहुत उदासीन पाए गए हैं। वो एडीएम पर छोड़ते हैं, एडीएम एसडीएम पर छोड़ता है, एसडीएम तहसीलदार पर छोड़ता है, तहसीलदार लेखपाल पर छोड़ता है, और लेखपाल बीएलओ पर छोड़ता है। बीएलओ ने जैसे लिस्ट बनाई और वो उन्होंने दे दी उठा के, और वो जाके पब्लिश हो जाती है। जहां तक आपत्तियों का सवाल है उस समय आपत्तियां ली जाती हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला निर्वाचन अधिकारी को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा उत्तर प्रदेश का, तो मैं अनुभव बता रहा हूं, बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। लेकिन सर फिर भी अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं चल रहा होगा, मिस्टेक्स हो सकती बात है कि ये ऐसा मामला है कि जिसमें हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। आप बीएलओ को क्यों नहीं वाच करते हैं? आप जो आरोप लगा रहे हैं बीएलओ के सामने आप कहिए ना अपनी बात। अब अखिलेश जी ने जो कहा है वो एक उनकी, अखिलेश जी ने तो 20-20 हजार वोट की बात कर दी थी कि एक एक विधानसभा से 40-40 हजार वोट कटा है। गांव के गांव गायब हो गए थे, गांव के गांव। और ये बात सच है, धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के समय में मुस्लिम वोटों के लिए इसमें बड़ी मारा मारी हुई थी, बहुत से गांव के गांव गायब हुए और मुस्लिम वोटों की संख्या बढ़ी उसमें, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इसको वॉच किया और वो भी ध्यान दे रही है। अब ये विवाद ग्राम पंचायत चुनाव से आके जुड़ गया है। अब ये देखना होगा कि जो निर्वाचन अधिकारी जो वोट लिस्ट बना रहे हैं उसको कितना गंभीरता से लिया जाएगा। ठीक है, अब 30 सेकंड्स की प्रतिक्रिया, इससे ज्यादा समय नहीं है। धर्मेंद्र जी, दिनेश जी की बातों को लेकर आपका रिएक्शन। धर्मेंद्र जी कहिए। धर्मेंद्र जी, आवाज नहीं मिल रही है, आप कहिए। हितेंद्र जी। जी जी, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, और अपने हाल का ठीक में हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर ही छोड़ते हैं। अभी वो मैंने भी सुना था जिसमें अखिलेश जी ने जो विषय लिया है वहां पर सिर्फ पीडीए की बात हो रही थी, कुछ संख्या पिछड़ा और दलित की बात हो रही थी, मतलब की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी का जीत का कारण ही मात्र यही है क्योंकि वो सबकी बात करती है, सबके विकास की बात करती है। लेकिन अभी दिनेश सर को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल चीजें होती हैं, अधिकारियों की उदासीनता दिखाई देती है। टेक्निकल चीजें कोई भी सरकार होगी, किसी की भी रहेगी, टेक्निकल लेकिन हर एक वोट से तो सरकारें गिर भी जाती है ना, फिर वो एक वोट के साथ भी अन्याय क्यों? लेकिन बस धर्मेंद्र जी को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, लेकिन फिर अगर एक भी वोट इधर उधर हो रहा है तो उस पर भी तो फिर ध्यान देने की आवश्यकता है ना। हर एक मतदाता महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र जी, ये सब सरकारें कभी भी रही हो, किसी की भी रही हो, हस्तक्षेप सरकारों कर रहा है, और ये बहुत पहले से गांव के गांव गायब हो जाते थे। नहीं, ऐसा है। देखिए, सरकारों का हस्तक्षेप आम चुनाव में कभी नहीं रहा। आपने टीएन शेषन, दिनेश जी पूछिए, टीएन शेषन जी का नाम सुना होगा सबने, हरेन जी भी जान रहे होंगे क्या हुआ था उसमें। सरकारों की हिम्मत नहीं थी इंटरफेयर कर देने की। ये जिस तरह से इस तरह मोदी एरा में हुआ है, इसके पहले बड़े पैमाने पर कभी नहीं होता था। हाँ ठीक है, लोकल स्तर पर झगड़ा, बूथ पर लड़ाई हो जाना, वोट में मारामारी कर लेना, बूथ कैप्चरिंग, ये पार्टी की बात नहीं, स्थानीय स्तर पर तो पेटियां भी गायब होती थी। ये मोदी एरा और आपकी सपा एरा, दोनों में कितना अंतर हो गया? नहीं, सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग कभी नहीं मिला रहता था पेटी गायब कराने में। निर्वाचन आयोग कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में नहीं मिला रहता था। तो अपने आंखों से देखा है कि कैसे बीएलओ या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, उनकी घुली मिली सब कुछ प्रक्रियाएं होती थी, तो फिर आप कहाँ चले जा रहे हैं?
कि निर्वाचन आयोग में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। डर कर दबकर, माफियाओं के नीचे दबकर भी, डर कर भी लोगों ने वोट डाले हैं। ये भी तो हकीकत है। पेटियां गाड़ियों में उड़ा कर लिए जाते थे, ये भी तो हकीकत है। फिर आज का मोदी राज का दौर आप कह रहे हैं, फिर सपा राज का दौर भी तो कुछ अच्छा नहीं था धर्मेंद्र जी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था सर, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, आरोप लगे फर्जी वोटिंग के, आरोप लगे कि जो सूची है वोटर्स की लिस्ट उसमें भी गड़बड़ियां हैं। अखिलेश जी ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया। लेकिन फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो याद कीजिए समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल, क्या होता था क्या नहीं होता था, मतपेटियां कैसे गायब होती थी, कैसे डरा कर भी वोटिंग होती थी। अब माफिया राज नहीं है, अब क्या कितना परिवर्तन हुआ है तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन हर बूथ पर कार्यकर्ता भी होते हैं हर एक पार्टी के, तो इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो फिर कैसे होने दी जाती हैं। और फिर सूची की बात कही जा रही है, दिनेश सर ने बहुत डिटेल में समझाया कि किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। सूची में अगर गड़बड़ी होती है तो हर एक पार्टी को उस गड़बड़ी में हर एक वोटर के साथ खड़े होना चाहिए, अगर वो आपका समर्थित वोटर है तो, वरना कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर भी जागरूकता मतदाताओं की भी होनी चाहिए। आप 18 साल के हैं, आपका वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपका वोटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। 18 साल के बाद आप वोट डालने जाएं, इस बात को सुनिश्चित करें, वरना फिर सरकारी कामकाज या फिर राजनीति की बातों में मत पड़िए अगर आप इतना भी मेहनत नहीं कर सकते अपने देश के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।